हेलो बच्चों, पार्ट 3 में आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से दो बहुपदों का हम लोग एक दूसरे में भाग देते हैं। ठीक है, इससे पहले के पार्टों में अगर आपने नहीं देखा हो तो वो आपको जरूर देख लेना चाहिए। पार्ट 1 में हमने सबसे पहला एकदम बेसिक से कवर किया था, बहुपद होता क्या है, एकदम बेसिक, इससे ज़्यादा बेसिक कुछ हो नहीं सकता है। अगर आप पढ़ लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपका बेसिक एकदम मजबूत हो जाएगा। ठीक है, फिर पार्ट 2 में हम लोगों ने इसमें चेक किया कि किस तरह से हम लोग दो बहुपदों को जोड़ते हैं, अंतर्ज्ञात करते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने इसमें एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। ठीक है ना, बहुपद के शून्य, ये शायद आप 9th में पहली बार पढ़ रहे होंगे। और इसके बाद आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग दो बहुपदों को हम लोग एक दूसरे में भाग देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आपने इससे पहले के पार्ट को अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप सारे पुराने पार्ट्स को देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम लोग भाग देना सीखें, सबसे पहले तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं गुणनखंड क्या होता है। ठीक है ना, यानी फैक्टर हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सब आपको पता है ना। एग्जाम्पल अगर हमने 6 से 12 में भाग गया तो 2 बार भाग जाएगा, ये 12 हो गया, ये क्या हो गया 0। ठीक है ना, इसको हम लोग भाजक कहते हैं, इसको हम लोग भाज्य कहते हैं, ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। अब जब 6 से हमने 12 में भाग दिया तो भागफल ने 2 बार में वैल्यू पूरी पूरी कट गई और शेषफल कितना आ गया 0। शेषफल कितना आ गया 0। तो जब हम किसी भाजक से किसी भाज्य में भाग दें और शेषफल कैसा आ जाए 0 आ जाए, इसका मतलब ये जो भाजक है इस भाज्य का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। क्या कह रहा है, शेषफल 0 होने पर ये जो भाजक है वो भाज्य का एक गुणनखंड होता है। यानी जिससे आपने भाग दिया, अगर भाग जाने के बाद शेषफल 0 बच रहा है तो ये जो जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो जाएगा, यही आपका इस भाज्य का एक गुणनखंड हो जाएगा। और अगर शेषफल 0 नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे हमारा भाजक 5 है और 5 से हमने 12 में भाग दिया, भागफल 2 बार जाएगा और यहाँ पे शेषफल आपको कितना मिल जाएगा 2। ठीक है ना, तो शेषफल यहाँ 0 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा 5 12 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कई बार बहुपदों के भाग देने से हम लोग क्या पता लगा सकते हैं कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है ना, अगर हमने, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर हमने P ऑफ x से किसी Q ऑफ x में अगर हमने भाग दिया, अगर हमने इस बहुपद से इस बहुपद में भाग दिया और अगर हमारा शेषफल 0 आ गया, ये क्या है, अगर हमारा शेषफल 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि P ऑफ x इस Q ऑफ x का एक गुणनखंड है। और अगर शेषफल 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि ये इसका 0, तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, अब बात रही हम लोग भाग देना सीखते गए तो सबसे देखिए पहला नियम क्या है। अच्छा देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ, स्टार मीन्स कि बहुपदों का भाग देना 2023-2024 के सिलेबस से इस बार हटा दिया गया, बट ये मेरे हिसाब से आपको सीखना जरूरी है। आपके 9th के एग्जाम में भले ही मत आए, ठीक है ना, बट ये आपके आगे की क्लासेस के लिए आपका बेस का काम करता है। ठीक है बेटा, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे कि भाज्य और भाजक दोनों की घातों का अवरोही क्रम होना अनिवार्य है। जिससे भाग दे रहे हैं वो बहुपद भी अवरोही क्रम में होना चाहिए, यानी घटते हुए क्रम में होना चाहिए, और जिसमें भाग दे रहे हैं वो भी हमेशा अवरोही क्रम में होना चाहिए, यानी घटते हुए क्रम में होना चाहिए। ठीक है ना, ये सिंपल सा नियम है और इसका चलिए हम लोग भाग देना शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 3x² प्लस x माइनस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इसको इससे, तो जिससे भाग देना वो हम लोग यहाँ लिखेंगे x प्लस 1, और जिसमें भाग देना, देखिए किसमें भाग देना है, 3x² प्लस का x माइनस का 1, इसमें हमको भाग देना है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए हमने क्या कहा था कि ये इन दोनों की पावर हमेशा अवरोही क्रम में होना चाहिए। ठीक है ना, अब जरा आप ध्यान से देखिए, इसकी पावर अवरोही क्रम में लिखी, आप कहेंगे बिल्कुल लिखा हुआ, क्या ये अवरोही क्रम में लिखा हुआ, आप कहेंगे बिल्कुल ये भी अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है ना, अगर अवरोही क्रम में ना होता तो हम लोग क्या करते, अगर अवरोही क्रम में ना होता तो सबसे पहले इसको हम लोग अवरोही क्रम में लिखते। ठीक है ना, फिर क्या कह रहा है, साथ ही यह बताइए क्या x प्लस 1 इस 3x² प्लस x माइनस 1 का गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड तब होगा अगर ये शेषफल हमारा 0 आ गया तो भैया ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो पूरा हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, शेषफल 0 लाने का। ठीक है, देखिए अब देखिए गुणा करने का नियम क्या, पहले उसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। गुणा करने का जो भी नियम है समझिए, 2 ही नियम है बेसिकली। हम लोग इसको पकड़ेंगे जो इसकी मैक्सिमम पावर है, जो इसकी मैक्सिमम पावर है, और इस पूरे पद की जो मैक्सिमम पावर है। ठीक है, तो यहाँ है x, यहाँ है 3x²। ठीक है ना, अब आपको x में कितने का मल्टीप्लाई करा दीजिए कि 3x² बन जाए। समझिए थोड़ा सा, x में कितने का मल्टीप्लाई करा दिया जाए कि 3x² बन जाए। ठीक है ना, मैं फिर से बात कर दूँ, देखिए मैं थोड़ा सा इसको रफ में करता हूँ। x में मैं किसका मल्टीप्लाई करा दूँ कि आपको वैल्यू कितनी मिल जाए 3x²। ठीक है ना, इसमें किसका मल्टीप्लाई कराऊँ कि ये बन जाए। आप कहेंगे देखिए आप इस x का इसमें भाग दे दीजिए, जैसे आप x का भाग दे देंगे हो जाएगा 3x² अपॉन x, इस x वाली वैल्यू कट जाएगी, कितना आ जाएगा आंसर 3x। ठीक है ना, अगर हम लोग x में 3x का मल्टीप्लाई करा देंगे तो सेम वैल्यू बन जाएगी।
जो यहाँ लिखा हुआ सेम बनाना है डिट्टो। अगर यहाँ प्लस है तो आपको प्लस ही बनाना है, अगर यहाँ माइनस होता तो आपको माइनस ही बनाना होता, ठीक है ना। तो x में हमको मल्टीप्लाई कराना है किसका, 3x का, ठीक है ना। अब चलिए 3x का मल्टीप्लाई सबसे पहले हम लोग कराएंगे किसमें, x में। जैसे हम लोग x में मल्टीप्लाई कराएंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x²। फिर इस 3x का मल्टीप्लाई हम लोग किसमें कराएंगे, 1 में। जैसे हम लोग 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 3x। इसके बाद हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो ये चिन्ह चेंज कर देंगे, तो ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली पूरी वैल्यू कट जाएगी। आप चाहो तो इसको ऐसे कट करके दिखा दो, आप चाहो तो कट ना करो, ठीक है ना। ये वैल्यू कट जाएगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्लस का x, यहाँ लिखा है माइनस का 3x। अगर आपको बहुपदों का जोड़ना घटाना अच्छे से आता होगा, जो कि हमने जस्ट इससे पहले वाले पार्ट में सिखाया था, पार्ट 2 में, ठीक है ना। इसीलिए हमने कहा अगर आपने पुराना पार्ट नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, वरना आप बहुत कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना। अगर आपको नहीं आता आप जाके वहाँ चेक करिए, अगर आपको आता तो आप कह देंगे x माइनस 3x वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2x, ठीक है ना। अब इस माइनस वन को फिर से उतार लेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ कितना लिखा है x, यहाँ कितना लिखा है माइनस का 2x। अब आपको x को क्या बनाना है, माइनस का 2x, ठीक है ना। तो आप चाहो तो ऐसे प्रॉपर लिख के करिए, ठीक है ना, या आप इसको प्रॉपर रफ कॉपी में जाइए और रफ कॉपी में लिख के करिए, या फिर जगह सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहाँ x का गुणांक कितना है, +1, यहाँ x का गुणांक कितना है, -2। +1 में किसका मल्टीप्लाई करा दीजिए कि -2 बन जाए। फिर समझिए, सबसे पहले हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पे गुणांकों को बराबर कर रहे हैं। किसको बराबर कर रहे हैं, गुणांकों को, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस x में इसका गुणांक कितना है 1, इसका गुणांक कितना है -2। 1 में किसका मल्टीप्लाई कराया जाए कि -2 आ जाए, तो आप कहेंगे भैया 1 में मल्टीप्लाई करा दीजिए -2 का, ठीक है ना। अच्छा, अब जब गुणांक बराबर हो गए, अब हमको चेक करना है x की पावर बराबर है या नहीं है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, यानी ऑलरेडी x हमारा बराबर है। अगर x बराबर ना होता तो हम लोग x की पावर को भी गुणा भाग करा के यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते, ठीक है। तो x बराबर है, यानी इसका मतलब x का मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। अब इस -2 का गुणा सबसे पहले हम लोग किसमें कराएंगे, x में, फिर -2 गुणा इसका गुणा किसमें कराएंगे, 1 में, ठीक है ना। चलिए कराते हैं। जब -2 का मल्टीप्लाई x में होगा कितनी वैल्यू हो जाएगी, माइनस का 2x। -2 का गुणा जब +1 में होगा कितनी वैल्यू हो जाएगी, माइनस का 2। माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये वैल्यूज कट जाएंगी। चाहो तो काट दिखाओ, चाहो तो ना दिखाओ। यानी कि प्लस का 2 माइनस का 1, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 1, ठीक है ना। क्या अब भाग जाएगा, नहीं जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x है ही नहीं। जब x नहीं है, या मैं घुमा के बोलूँ यहाँ x की पावर 0 है, ठीक है ना। भाजक की पावर जब तक इसके भाजक की पावर जब तक भाज्य की पावर के बराबर हो या फिर कम हो तब तक भाग जाता रहेगा। जैसे ही इसकी पावर ज़्यादा हो गई इसके पावर से, अब भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। दैट मीन्स यहाँ पे x है ही नहीं, अब भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग उसको यहाँ पे रोक देंगे। अच्छा, क्या शेषफल 0 आया, आप कहेंगे नहीं, शेषफल 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया मेरे ये इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ गया। देखिए 1-2 सवाल हम लोग और लगाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि भैया x+1 को इससे इसमें भाग दीजिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है, x का गुणांक है प्लस का 1, इसका गुणांक है x के गुणांक 1 है, यानी गुणांक बराबर है, गुणांकों में कुछ नहीं करना है। x की पावर 1, x की पावर 3, कितनी कमी है, x की पावर 2 की, तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे x की पावर 2 की। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले x में वैल्यू कितनी हो जाएगी, x3, फिर x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराएंगे 1 में, कितना मान हो जाएगा, x²। फिर अगला काम हमारा चिन्ह चेंज करना है, प्लस का साइन है माइनस का, प्लस का साइन है माइनस का, ठीक है ना। ये वैल्यू कट जाएगी, अब चाहो तो काट के दिखाओ, चाहो तो ना दिखाओ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है x², तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस का x²। बट हमने क्या कहा था कि इसकी पावर ये जो लिखा है ये हमेशा अवरोही क्रम में होना चाहिए। क्या ये अवरोही क्रम में, आप कहेंगे नहीं आरोही क्रम में है, तो उसको हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले यहाँ x लिख लेना है, सबसे पहले x लिख लेना है, उसके बाद में 1, जब 1 का साइन है प्लस का 1 और इस x² का साइन कैसा है, माइनस का, विथ साइन आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना है, x का गुणांक है प्लस का 1, यहाँ कितना है x का गुणांक माइनस का 1, तो +1 को -1 कैसे आप बनाएंगे, तो भैया माइनस का मल्टीप्लाई करा के, ठीक है। अच्छा, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ कितना है x की पावर 2, तो कितने का मल्टीप्लाई हमको कराना पड़ेगा, हमको कराना पड़ेगा x का मल्टीप्लाई x में कराएंगे, हो जाएगी वैल्यू माइनस का x², क्योंकि माइनस x है ना। फिर माइनस x का मल्टीप्लाई -1 में कराएंगे, वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1, फिर से चिन्ह चेंज, प्लस का और ये प्लस का, ठीक है ना। ये पूरी वैल्यू कट जाएगी और ये x+1 ऐसे ही एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। देखिए बाद वाला क्या लिखा हुआ, आपको उस पर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस सिर्फ किस पे करना है, इसका x यानी इसका सबसे हाईएस्ट पावर वाला पद और इसका सबसे हाईएस्ट पावर वाला पद। यहाँ x है, यहाँ x है, तो क्या किसी चीज़ का मल्टीप्लाई कराना है, आप कहेंगे किसी चीज़ का नहीं, दैट मीन्स +1 जो यहाँ है वही यहाँ चाहिए, तो +1 का मल्टीप्लाई करा दी। तो +1 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो x आ जाएगा, 1 में कराएंगे तो 1 आ जाएगा। चिन्ह चेंज, ये माइनस कट पिट के क्या आ जाएगा, 0। जैसे शेषफल 0 आ गया, तो ये तो हो गया शेषफल। अब हम लोग क्या कहते हैं, अतः ये जो x+1 है वो x³ + 1 का इसका क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक है बेटा।
एक्स प्लस वन एक्स क्यू प्लस वन का एक गुणनखंड है। हो गया। अब देखिए ध्यान से, अगला आपसे क्या कह रहा है, भाग देने पर वही शेषफल प्राप्त होता है जो कि बहुपद x प्लस वन के शून्यक माइनस वन पर इस बहुपद का मान होता है। क्या कह रहा है देखिए, इससे आपने इसमें भाग दिया, शेषफल आपको क्या मिला, 0 मिला, ठीक है ना। इससे आपने इसमें भाग दिया, शेषफल क्या मिला, 0। तो या तो भाग दे के आप शेषफल निकालिए, या आप एक काम करिए, आप एक काम क्या करिए, इस बहुपद का शून्यक निकाल लीजिए, इस बहुपद का शून्यक निकाल लीजिए। अच्छा, शून्य निकालना हम लोग सीख चुके हैं पार्ट नंबर 2 में। तो इसका शून्य हम लोग कैसे निकालेंगे, x प्लस वन बराबर 0, x का मान आ जाएगा -1, ठीक है ना। इसका शून्य कितना हमने निकाला, -1। इस -1 को इस बहुपद में पुट कर दीजिए। जैसे इस -1 को इस बहुपद में मान रखेंगे, -1 मान रखने पे जो भी इस बहुपद का मान आएगा वही शेषफल निकल के आएगा, वही शेषफल निकल के आएगा। देखिए इसको हम लोग यहाँ समझाते हैं। देखिए हमने क्या कह रहा कि जो इस बहुपद का शून्य, या तो आप x प्लस वन से भाग दीजिए किसमें, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में, इस बहुपद से या तो आप इसमें भाग दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, भाग देने का नियम थोड़ा सा बड़ा है, यानी लेंदी है, तो या तो भैया प्रॉपर आप भाग देना शुरू कर दीजिए, या तो आप एक काम ये करिए, या आप एक काम क्या करिए, हमें क्या कहा, इससे हमको भाग देना, तो इसका आप शून्यक निकाल लीजिए, इसका आप शून्यक निकाल लीजिए। चलिए इसका शून्यक कितना निकल जाएगा, तो शून्य निकालने से सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, x प्लस वन के बराबर में 0 मान लेंगे, x का मान कितना आपको मिल जाएगा यहाँ से -1। अब इस x के मान को इस बहुपद में उठा कर रख दीजिए। जैसे हम लोग इस x के मान को यहाँ पे उठा कर रखेंगे, क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1 का स्क्वायर, 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू हम लोग यहाँ कितनी पुट करेंगे, -1, कितना हो जाएगा, -1, ठीक है ना। -1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 -1, ये कितना हो जाएगा, -1, ठीक है ना। 3 -1 3 -2, दैट मीन्स वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 1। आपने क्या किया, इसका शून्य निकाल के इसमें मान रख दिया, और क्या माना गया, 1। पक्का शेषफल यही आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। अगर आपको देखिए ऐसा नहीं है, तो अब हम लोग एक काम कर, चलिए हम लोग भाग देके हम आपको दिखा देते हैं। एक बार मैं भाग देके आपको क्लियर कर दूंगा, फिर आपको समझ में। देखिए चलिए हम लोग भाग देते हैं, x प्लस वन से हमको किस में भाग देना है, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसमें हमको भाग देना, ठीक है ना। थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। देखिए तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे 3x का, जैसे मल्टीप्लाई x में कराएंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x स्क्वायर, इसमें करा देंगे देन प्लस का 3x, साइन चेंज माइनस, ठीक है ना। ये कट जाएगा, वैल्यू काट के दिखाना हो दिखाओ, ना काट के दिखाना हो मत दिखाओ। x माइनस 3x वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2x, इस -1 को नीचे उतार लेंगे -1। अब इस x को -2x कैसे बनाएंगे, -2 का मल्टीप्लाई करा के, तो -2 का मल्टीप्लाई कर इसमें कराएंगे हो जाएगा माइनस का 2x, -2 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो माइनस का 2, साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ठीक है ना। जैसे हम लोग इसको कर देंगे ये कट जाएगा, +2 में से -1 जाएगा, आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगा, आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी +1, ठीक है ना। अब क्या, अब भाग जाएगा, आप कहीं भाग नहीं जाएगा। देखिए आपको यही शेषफल मिल रहा था ना, यही शेषफल आपको यहाँ मिल रहा है और यही शेषफल आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक ना। चाहे आप प्रॉपर भाग देके शेषफल निकालिए, या फिर एक काम ये करिए कि जिससे आपको भाग देना, आपको इससे भाग देना था, तो इसका आपने शून्य निकाल लिया, ये आपने शून्य निकाल लिया, और इस शून्य को आपने इसमें पुट कर दिया, x का मान, जो भी आपका मान मिल गया यही आपका क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। ठीक है बेटा, आसान है। ये था बहुपदों का भाग, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग बहुपदों का गुणनखंड भी करते हैं, ठीक है ना। तो गुणनखंड करने के 2-3 नियम हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो नियम है यहाँ पे, मध्य पद को विभक्त करके, इस तरीके को हम लोग सीख के आ चुके हैं ऑलरेडी क्लास 8th में, क्लास 7th में, ठीक है। इसके बाद जो हमारा पढ़ेंगे गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय को हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे, बट आज हम लोग क्या पढ़ते हैं अभी, मध्य पद को विभक्त करके, ठीक है ना। सबसे पहले नियम देखें, यहाँ पर भी क्या है, घातों को अवरोही क्रम में होना अनिवार्य है, ठीक है ना। आप मध्य पद जब भी लगाएंगे तो ये जो भी आपके सामने ये बहुपद लिखे रहेंगे, इसमें घातों का अवरोही क्रम होना चाहिए। अवरोही क्रम मीन्स घटता हुआ क्रम होना ही चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। अच्छा, क्या ये अवरोही क्रम है, आप कहेंगे बिल्कुल है, ये भी अवरोही क्रम है, ये भी अवरोही क्रम है। करना शुरू करते हैं। अच्छा, आप चूंकि 8th में सीख के आ चुके हैं, हम एक सवाल को एकदम डिटेल में समझाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपका काम क्या होता है, अचर पद और x स्क्वायर के गुणांक का आपस में मल्टीप्लाई कराना। सबसे पहला काम क्या, अचर पद, देखिए यहाँ पे अचर पद कितना है 6 इंटू यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणांक कितना है +1, ठीक है ना। तो 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 आपका हो जाएगा 6। अब इस 6 को आपको 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है, इस 6 को आपको 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है, ठीक है ना। इसके आप कितने टुकड़े ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से, तो इस 6 को हम लोग लिख देंगे 1 इंटू 6, जो कि यही सेम वैल्यू है। फिर क्या इसमें हम लोग इसको हम लोग 2 के रूप में लिख सकते हैं, आप कहेंगे 2 गुणे 3। फिर अच्छा क्या 3 गुणे 2, देखिए अब जब 2 गुणे 3 यहाँ आ चुका है तो आपको ये सेम वैल्यू आगे पीछे करके लिखने की जरूरत नहीं है। 2 गुणे 3 भी हो सकता है और 3 गुणे 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लिखने की आपको जरूरत, क्या इसके अलावा कोई और फैक्टर होगा, आप कहेंगे इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब देखिए हमको इन दोनों को आपस में जोड़ना है और घटाना है।
या तो जोड़िए या तो घटाइए, ठीक है ना, या तो जोड़िए या तो घटाइए और क्या बना दीजिए 5 बना दीजिए, या तो इन दोनों पार्ट को यानी 1 और 6 को या तो जोड़ो, कितना आएगा 7, क्या 7 चाहिए नहीं, दैट मीन्स कि ये इन दोनों को जोड़ के काम नहीं चलेगा हमारा, इन दोनों को आपस में घटा दो तो 1 में से 6 जाएगा 5, क्या काम बन जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल काम बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो यानी अगर हम यहाँ लिख दें 1 - 6 तो भी हमको 5 मिल जाएगा। अच्छा इन दोनों को अगर हम जोड़ दें यानी 2 + 3 कर दें तो भी 5 बन जाएगा। अब आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में से एक ही आंसर सही हो सकता है। कौन सा आंसर, मैं पहले आपको ये वाला लेके दिखाऊंगा और ये वाला, दोनों में से एक गलत हो जाएगा। गलत कहाँ पे आप करेंगे, मैं आपको वो गलती भी करके दिखा दूंगा ताकि आपको एहसास हो जाए कि कई बार फैक्टर ऐसे नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो आपने इसके फायदे ढूंढ लिए कि भैया इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखा जा सकता है। सबसे पहले चलिए हम लोग इसको लिखते हैं ऐसे, देखिए क्या लिखेंगे, x², बाहर साइन है माइनस का तो -5 को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं 1 - 6 और बाहर क्या रहेगा इसके x + का 6, ठीक है। अब देखिए इधर से पहले x को अंदर लेके चलते हैं, तो x² माइनस का x माइनस का 6x प्लस का 6, इधर से माइनस चिन्ह को अंदर भेज देंगे, क्या हो जाएगी वैल्यू x² माइनस का x प्लस का 6x प्लस का 6, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं कॉमन, और फिर यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं कॉमन, ठीक है ना। कॉमन लेना आपको आता होगा, नहीं आता मैं एक बार फिर से समझा दूँ, मैं एक सवाल में एकदम डिटेल में समझाता हूँ। क्या कह रहा है, x² को हम लोग तोड़ के लिखेंगे x × x। अच्छा यहाँ क्या अपने पास x, तो यहाँ तो क्या है केवल x। अच्छा कॉमन क्या होता है, जो यहाँ भी वैल्यू और जो यहाँ भी वैल्यू, ठीक है, जो यहाँ भी और जो यहाँ भी हो, तो यहाँ क्या है आप कहते हैं ये दोनों वैल्यूज यहाँ भी है और यहाँ भी, तो जो दोनों जगह होती है हमारा वही कॉमन होता है, यानी इन दोनों में कॉमन आपको क्या मिल गया x, ठीक है ना। अब जो कॉमन था वो बाहर चला गया, आप मान लीजिए ये वाली वैल्यू बाहर चली गई, तो अब x² में से अगर x बाहर चला गया तो x² के पास बचा क्या, आप कहेंगे x बचा, ठीक है ना। x² में कितना बच गया x, यहाँ कितना बच गया -1, ठीक है ना। अच्छा इन दोनों में कॉमन कितना है, तो आप कहेंगे प्लस का 6, देखिए ध्यान से 6x को हम लोग तोड़ के लिख देंगे 6 × x, और 6 को हम लोग क्या लिख देंगे 6 तो लिख देंगे 6, तो ये 6 हमारा कॉमन चला गया। जैसे 6 कॉमन चला गया तो इसके पास 6x के पास बचा क्या वैल्यू, आप कहेंगे यहाँ इसके पास बचा x, इसके पास कितनी वैल्यू बच गई 1, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे जो पहले ब्रैकेट में है वही दूसरे ब्रैकेट में होना चाहिए, तभी आपका फैक्टर सही है, वरना फैक्टर सही नहीं है। यहाँ पे पहले ब्रैकेट में आपका क्या बन गया x - 1, दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या बन गया x + 1, दैट मीन्स कि ये हमारा फैक्टर गलत है। क्यों, अगर यहाँ x - 1 तो यहाँ x - 1 होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। अच्छा अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो पेयर उठाया 1 और 6 ये हमारा गलत है। तो अगर 1 और 6 अगर हमारा गलत हो गया तो बचा क्या हमारे पास अब 2 और 3, ठीक है ना। समझ में आ गया, ये मैंने आपको जानबूझ के गलत करके दिखाया कि अगर आप फैक्टर गलत कर रहे होंगे ना, तो अगर आप फैक्टर जब गलत करेंगे तो आप 1-2 स्टेप तो आपको सही लगेगा, लेकिन यहाँ जाके आप फंस जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा बच्चा जब फंसता है तो पता बच्चा करता है क्या, बच्चा अपने मन से इसको x - 1 बना लेता है, वो चुपचाप कॉमन बाहर निकाल लेता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे कई बार फंस सकते हैं, तो आपको ये ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत रहेगी। अब हमारा जब 1 और 6 अगर नहीं हो सकता तो अब हमारा होगा क्या 2 और 3 होगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको साफ करते हैं और इसको हम लोग 2 और 3 करते हैं। चलिए देखते हैं, हमने कहा 2 और 3, अब हम लोग लिख देंगे x² माइनस का 2 प्लस का 3 × x प्लस का 6, ठीक है। x² माइनस, देखिए अब इधर से x भी अंदर करिए, इधर से माइनस बन हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6, ठीक है ना। इन दोनों में कॉमन का दिख रहा है आपको, आप कहेंगे x कॉमन दिख रहा है, कितना मिल जाएगा हमको x - 2, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है माइनस का 3, क्या बन जाएगा x - 2, ठीक है ना। बच्चों अगर आपको ये अभी भी दिक्कत दे रहा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दे रहा हूँ, मैंने उसमें 5-6 सवाल एकदम डिटेल में करा रखे हैं, मैंने उसमें आपको एकदम डिटेल में मैंने आपको करा रखे हैं, ठीक है ना। और उसको 3-3.5 हज़ार लोगों ने देख भी रखा है, वो काफ़ी पुराना वीडियो है, आप उसको एक बार जाकर चेक कर लेना, वहाँ मैंने सारे सवाल डिटेल में बताया। अगर मैं सभी सवालों को यहाँ मैं डिटेल में बताऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये वीडियोज़ बहुत लंबी होती चली जाएंगी, ठीक है। अब देखिए x - 2 यहाँ, x - 2 यहाँ आ गया, तो हम लोग क्या कर देंगे x - 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना बच जाएगा x - 3, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, हो गया पहला। यहाँ देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, देखिए 49 सबसे पहले हमारा काम क्या होता है अचर पद यानी 1, और 1 का गुणा हम लोग कराएंगे x² के गुणांक से, ठीक है ना। तो 1 × 49 हमारा आंसर कितना हो जाएगा 49। अब 49 का हम लोग निकालेंगे फैक्टर, ठीक है ना। तो सबसे पहला फैक्टर हमारा 1 × 49, फिर 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से भाग जाएगा नहीं, 4 से भाग जाएगा नहीं, 5 से भाग जाएगा नहीं, 6 से भाग जाएगा नहीं, 7 से जाएगा तो 7 × 7, ठीक है ना। अब आप ध्यान देखेंगे हमको लाना कितना है, यहाँ पे 14 लाना है, तो 7 और 7 अगर हम लोग जोड़ देंगे हमारा 14 मिल जाएगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिख देंगे 49x² प्लस का, इसको हम लोग लिख देंगे 7 प्लस का 7 × x प्लस का 1, इधर से x को अंदर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा 49x²
प्लस का 7x प्लस का 7x प्लस का 1। देखिए इन दोनों में हमको कॉमन लेना है। कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ से आपको 7x, वैल्यू कितनी बच जाएगी 7x प्लस 1, ठीक है ना। 49 में से 7 बाहर गया, कितना बचेगा 7, और एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर गया, कितना बचेगा यहाँ पे x, ठीक है। और ये पूरा 7x बाहर चला गया, यहाँ कितना बचेगा +1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा नहीं, तो क्या जब कुछ कॉमन नहीं दैट मीन्स +1 कॉमन है वहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 7x प्लस 1, ठीक है ना। 7x प्लस 1, 7x प्लस 1, ये आपका फैक्टर हो गया। देखिए दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम लिखी है, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। देखते हैं अगला हम लोग क्या कह रहा है, 24 इंटू एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो 24 इंटू 1 कितना हो जाएगा 24। 24 का हम लोग फिर से फैक्टर करेंगे, देखिए तो हो जाएगा 1 इंटू 24, इसका करेंगे फिर से तो 2 इंटू 12, और करेंगे देखिए क्या हो जाएगा 3 गुणे 8, और कर देंगे तो 4 गुणे 6, 4 के बाद 5 होगा नहीं, फिर 6 गुणे 4, फिर से वैल्यू रिपीट करनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो जब वैल्यू रिपीट करनी शुरू हो जाएंगी, अब देखिए इसमें किसको इसको जोड़े या घटाएं, और हमको वैल्यू क्या चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए यहाँ पर 10, ठीक है ना। अब देखिए 24 और 1 ये किसी काम का नहीं, अच्छा ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का। देखिए 12 और 2, ठीक है ना, 12 में से 2 हम लोग घटा देंगे, 12 में से अगर हम लोग 2 घटा देंगे, देखिए 12 माइनस 2 कर देंगे तो हमको कितनी वैल्यू मिल जाएगी 10 मिल जाएगी, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये किसी काम का नहीं। अच्छा अगर हम लोग यहाँ करते हैं 6 प्लस का 4, तो हमारे ये भी काम का है, ठीक है ना। अब जो गलतियाँ यहाँ पे आप किए थे वही गलती आप यहाँ पे करेंगे। अगर आप इसको लेके चलेंगे तो आपको हो सकता है आंसर ना है, इसको लेके चलेंगे हो सकता है आपको आंसर ना है, ठीक है ना। अब चूंकि हम लोग क्या होता है, हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है, हम लोग बता देंगे कि हमारा फैक्टर कौन सा होना चाहिए, ठीक है ना। जिसे हम बता सकते हैं कि फैक्टर हमारा ये होगा, ठीक है। आप नहीं बता, आप हो सकता है आप ना बता पाएं, क्यों, क्योंकि अभी आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ, देखिए ध्यान से। पहली संख्या आपकी होगी 12 और दूसरी संख्या होगी 2, ठीक है ना। अच्छा आपको पूरा टोटल वैल्यू आपको कैसी बनानी है, माइनस का 10x, कैसी आपको वैल्यू बनानी है माइनस का 10x, ठीक है ना। तो -10 आपको बनाना है -10, तो -10 कैसे आएगा, माइनस का 12 प्लस का 2। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, -12 में से जब 2 जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 10। तो ये आपको आप कहेंगे ये देखने तो सही लग रहा है। अब जरा इस -12 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 24, बट यहाँ पे क्या माइनस का 24 लिखा है, आप कहेंगे नहीं लिखा है, दैट मीन्स -12 और 2 आपका आंसर नहीं है, ठीक है ना। मैं इसको एक बार मैं फिर से क्लियर करने का प्रयास करता हूँ, एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँ। देखिए ध्यान से, मैंने क्या, मैंने कहा 24 का हमको 2 फैक्टर मिले, पहला मिला था 12 और 2, फिर दूसरा मिला हमको 6 और 4, ठीक है ना। हमको यहाँ बनाना है माइनस का 10। अब -10 कैसे बनेगा, जब इसको हम देते हैं माइनस, अब -12 में जब हम लोग 2 जोड़ देंगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको माइनस का 10, ठीक है ना। अब -12 और 2 का मल्टीप्लाई कराइए, तो -12 और 2 का जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको माइनस का 24। तो -24 यहाँ होना चाहिए था, बट मल्टीप्लाई करने के बाद -24 यहाँ आपको नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स क्या हुआ कि ये हमारा फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। अच्छा 6 और 4 देखिए, हमको बनाना है -10, तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ -6 और -4, -6 प्लस -4, तो इसकी वैल्यू कितनी लगेगी माइनस का 10, और अगर हम लोग -6 इंटू -4 करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू कितनी आपको मिल जाएगी 24, ठीक है ना। तो हमको दिख गया कि हमारा क्या है इसका फैक्टर 6 और 4। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो आप हो सकता है कि आप -12 और 2 को लेकर हल करिए। जब आप इसको हल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आप गलती क्या कर रहे हैं, फिर आप उसको वहीं पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग करते हैं, क्या हो जाएगा x² माइनस का 6x माइनस का 4x प्लस का 24, कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ से, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 6, यहाँ कितना कॉमन दिख रहा है माइनस का 4, x माइनस का 6, ठीक है ना। तो x माइनस 6 x माइनस का 4, ठीक है ना। यही आपको क्या हो गया फैक्टर हो गया, ठीक है बेटा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला आपसे क्या कह रहे हैं। देखिए हमने कहा था क्या कि ये अवरोही क्रम में होना चाहिए, कंपलसरी है। अब आपको बताइए क्या ये अवरोही क्रम में है, आप कहेंगे अवरोही क्रम में नहीं है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसको अवरोही क्रम में लिखना, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे, माइनस का 6x², फिर माइनस का 35x प्लस का 6, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या है, x² के साथ ही माइनस है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इन सब से माइनस को कॉमन ले लेंगे, क्या कर देंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे। जैसे कॉमन ले लेंगे देखिए ये कैसा बन जाएगा, प्लस का 6x², ये बन जाएगा प्लस का 35x, ये प्लस वाला वैल्यू कैसे मिल जाएगी माइनस मिल जाएगी, तो माइनस का 6, ठीक है ना। अब हमें इसका फैक्टर करना है, जिसे हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं चलिए करते हैं हम लोग। इसको हम लोग देंगे, बाहर माइनस रहेगा 6x², देखिए इसको हम लोग देंगे, आचर पद कितना है 6, ये कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 36 के हम लोग फैक्टर करेंगे 1 इंटू 36, और आप ध्यान से 36 में से 1 घटाएंगे तो 35 बन जाएगा, हमारा यही सीधे फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस का 36x माइनस का x माइनस का 6, ठीक है ना। अब इनसे हमें कुछ ना कुछ कॉमन लेना, तो देखिए बिग ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे। इन दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, इन दोनों कॉमन दिख रहा है हमको 6x, वैल्यू कितनी हो जाएगी x प्लस का 6, ठीक है। 6x² में से 6x बाहर चला गया, कितना बचा यहाँ पे x, 36x में से 36 में से 6 बाहर गया, बचा 6, x में से x बाहर चला गया, बचा कितना 1, माइनस का यहाँ से कॉमन क्या मिलना हमको 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस का 6, ठीक है ना। देखिए x प्लस 6 ये कॉमन हो गया,
और ये कितना हो गया 6x माइनस का 1, 6x माइनस का 1, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप चाहो तो इस माइनस वन को अंदर भी भेज सकते हो। इस माइनस वन को अगर हम इसके अंदर भेज दें, देखिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस का 6, इसको अगर हम लोग अंदर भेज दें कितना हो जाएगा 1 माइनस का 6x, ठीक है ना। दोनों ही सही है, इसमें कुछ भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ माइनस कॉमन ना लेते तो क्या आंसर नहीं आता, बिल्कुल आपका आंसर आता, ठीक है ना। माइनस कॉमन ले ले ताकि ये आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये ईजी वाले समझ में आ गए होंगे। अब देखिए बच्चा जो अधिकतर गलती करता है वो है ये रूट वाले और ये रूट वाले में, ठीक है ना। तो रूट वाले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और ये कठिन बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका बेसिक क्लियर है, अगर आपसे इस टाइप के सवाल हो जा रहे हैं तो ये करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, गारंटी से। बस आप बेसिक से खाली चिप करिए, ठीक है ना। देखिए बेसिक क्या है, सबसे पहले हम लोग अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को लेते हैं और मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है ना। अब आप मल्टीप्लाई कराएंगे किसका, 6√3, इसका मल्टीप्लाई इसके गुणांक में यानी √3 में, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, तो 6√3 इंटू √3 हो जाएगा आपका आ जाएगा यहाँ पे 18, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं आता, चैप्टर 1 में जरूर जाके चेकआउट कर लीजिए। मैंने चैप्टर 1 के सारे पार्ट आपको बना दिए हैं, सारी थ्योरीज में आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। सारी थ्योरीज और उसके ऊपर सारे सवाल हमने आपको समझा रखे कि थ्योरीज क्या क्या है और उन थ्योरीज के ऊपर कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको अभी तक यही नहीं करना आता तो इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए और सबसे पहले जाके चैप्टर 1 को अच्छे से वॉच करें, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब 18 के हमको क्या करना है, 18 के फिर से करना है हमको फैक्टर, ठीक है ना। तो सबसे पहला फैक्टर हमारा आएगा 1 × 18, फिर हमारा फैक्टर क्या आ जाएगा 2 × 9। अब इतने में आप रुक जाएंगे क्योंकि देखिए हमको बनाना कितना है 11। जैसे हम लोग 2 और 9 को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 11 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे आपको मिल गया 2 और 9, ठीक है ना। अब हमारा काम हट जाएगा। अब इसको हम सब साफ करते हैं और हम लोग चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कितना ले देंगे हम लोग √3x²। अब इसी के हम लोग इसको क्या ले देंगे 9x प्लस का 2x, ठीक है ना। अच्छा, आप कहो तो हमसे कि भैया 2x प्लस 9x लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ फिर भी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये बिल्कुल ना सोचना कि 2x प्लस 9x लिख देंगे तो आप कह देंगे इसका आंसर नहीं आएगा ना, आंसर वहाँ भी आएगा। अब हमारा काम क्या है, इसमें कॉमन लेना। देखिए कॉमन कैसे लेते हैं, थोड़ा सा फिर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। √3x² को कैसे लिख देंगे हम लोग, √3x² को लिख देंगे √3 इंटू x² को लिख देंगे x इंटू x। 9x को ध्यान से देखिए, 9x को हम लोग क्या लिख देंगे 3 इंटू x, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको एक चीज़ और पता है क्या, एक 3 के अंदर 2 √3 होते हैं, एक 3 के अंदर 2 √3 होते हैं, ठीक है ना। तो यानी अगर इस एक 3 को अगर हम लोग √3 इंटू √3 लिख दें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए ध्यान से, हम लोग क्या कर देंगे, हमने कहा एक 3 को लिख दीजिए √3 इंटू √3 और एक 3 ऐसे रहने दीजिए और एक x, ठीक है ना। देखिए ये पूरी वैल्यू है 3 इंटू 3 9 इंटू x कितना हो जाएगा 9x, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए अब हमारा काम क्या है, यहाँ से कॉमन लेना। सबसे पहले पेन चेंज करते, देखिए ध्यान से, √3 यहाँ है, √3 यहाँ है, ठीक है ना। तो यानी √3 कॉमन हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको काम है √3 कॉमन लीजिए, ले लिया आपने। अच्छा, x यहाँ है, x यहाँ है, तो भैया क्या कर लिया आपने, x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन ले लिया। अब क्या कुछ और कॉमन दिख रहा है, आप कहेंगे नहीं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें से ये वैल्यू कॉमन चली गई और ये वैल्यू कॉमन चली गई, इसके पास बची कितनी वैल्यू, आप कहेंगे √3x, इसके पास कितना मान बचा, केवल और केवल x, ठीक है। अच्छा, 9x में से ये वैल्यू बाहर चली गई है और ये वैल्यू बाहर चली गई है। अब इसके पास कितनी वैल्यू बची 9x के पास, तो 3 इंटू √3 यानी कितना वैल्यू बची है 3√3, ठीक है बेटा। अब देखिए अगला देखिए, अब आप चाहो तो इसमें और इसमें कॉमन आप बाकायदा आप ऐसे ही लिख के करो, ठीक है ना। या हल्का सा हम लोग स्मार्ट करते हैं, हम लोग अपना यूज करते हैं कॉमन सेंस, ठीक है ना। देखिए करेंगे क्या, इतना आपको आइडिया है कि जो इस ब्रैकेट में बना है वही सेम वैल्यू अगले ब्रैकेट में बननी चाहिए। बोलिए, जो इस ब्रैकेट में वैल्यू है, जो भी इस ब्रैकेट में वैल्यू है वो सेम वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए, तभी हमारा फैक्टर सही होगा। तो आपने इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ पे उठा के एज इट इज लिख दिया। जब लिख दिया, देखिए करना क्या, यहाँ पे कितना आंसर था 2x। अच्छा, 2x में से यहाँ बचा कितना x, तो जो 2 गायब हो गया, 2 कहाँ गया, 2 कॉमन ही तो लिया होगा आपने, 2 आपने क्या लिया होगा, 2 कॉमन ही तो लिया होगा ना आपने। तो जब 2 कॉमन ले लिया आपने, इसका मतलब क्या हो गया +2 आपका कॉमन दिख गया यहाँ पे। समझ में आ गया आपको। देखिए मैं फिर से आपको समझने का प्रयास करता हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि देखिए यहाँ पे आपके पास था 2x, इस 2x में से इस ब्रैकेट में बचा कितना, केवल x। यहाँ था 2x, यहाँ बचा कितना x, 2 कहाँ गया, तो 2 कहाँ गया होगा, सिंपल सा मतलब है कि इसका मतलब कि 2 कॉमन निकाल लिया गया होगा, ठीक है ना। अब ये एकदम सही लिखा कि नहीं, देखिए करिए गया, जो भी आपने कॉमन लिया ना उसका इसमें मल्टीप्लाई करिए और आंसर ये आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए 2 इंटू 3 कराएंगे तो 2 3 6 और √3 से बना रहेगा, ठीक है ना। तो आपने कॉमन केवल इसको देख के लिया, ठीक है ना, इसको और इसको देख आपने कॉमन लिया और जब आप इसका जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको वैल्यू ये बन जाएगी, ठीक है ना। दैट मीन्स क्या हो गया कि आपने जो भी कॉमन लिया एकदम सही था, ठीक है ना। अब इसका क्या हो गया, देखिए ये पूरा ब्रैकेट कॉमन यानी x प्लस का 3√3
3, फिर ये पूरा ब्रैकेट बच जाएगा यानी √3x प्लस का 2, ठीक है ना। उम्मीद आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना। अगर ये समझ में आ गया, अब देखिए हम लोग थोड़ा चलते हैं इस सवाल में, इसके लिए मुझे ये जगह खाली करनी पड़ेगी। चलिए हम लोग इसको डिलीट करते हैं। अगर आपने ये नोट नहीं किया हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए हम लोग डिलीट करते हैं इसको। चलिए देखते हैं अगला क्या कह रहा है आपसे, एक्स स्क्वायर प्लस का 3√3x, एक्स स्क्वायर प्लस का 3√3x प्लस का 6, ठीक है ना। सेम काम वहीं पे, अचर पद यहाँ पे कितना है 6, अचर पद आपका 6, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, 6 × 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 6 के हम लोग फिर से फैक्टर करेंगे क्या, सबसे पहला फैक्टर 1 × 6, दूसरा फैक्टर 2 × 3 और तीसरा कोई फैक्टर मिलने वाला नहीं है। अच्छा अब आप हल्का सा ध्यान लगाइए खाली यहाँ पे, हमको कितना वैल्यू चाहिए √3। अब √3 कहाँ मिलेगा, √3 वहाँ मिलेगा जहाँ पे 3 मिले आपको, √3 कहाँ मिलेगा जहाँ आपको क्या मिल जाए, √3 वहीं मिलेगा जहाँ आपको मिल जाए 3। क्या यहाँ आपको √3 मिलने वाला है, यहाँ आपको √3 मिलने वाला नहीं है, दैट मीन्स ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब √3 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर इस 3 को मैं लिख दूँ √3 × √3, इस 3 को मैंने ऐसे तोड़ दिया, इस 3 को मैंने ऐसे तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक √3 इसको दे दीजिए, आप एक √3 इसको दे दीजिए तो हो जाएगा 2√3 और एक √3 सिंगल लाइन दीजिए, ठीक है ना। यानी 6 को हम लोगों ने ऐसे भी लिख दिया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है ना। अब जरा 2√3 और √3 ऐड करिए और देखिए कि क्या 3√3 बन रहा है कि नहीं। अब अगर आपने पार्ट 1 अच्छे से देखा होगा, है ना, अगर आपने करनी का परिमेय अच्छे से देखा होगा तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा कि कैसे रूट वाली वैल्यूज जुड़ती हैं, है ना। इसके लिए चैप्टर 1 आपको समझ में अच्छे से आना जरूरी है, ठीक है बेटा। तो अब जब जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3√3x, इसका मतलब क्या हो गया, आपका फैक्टर यही हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए ध्यान से, पेन चेंज करें थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने कहा इसको कैसे लिख देंगे, इसको हम लोग लिख देंगे 2√3x प्लस का √3x प्लस का 6, ठीक है ना। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों हमको कॉमन केवल और केवल हमको तो x दिख रहा है, ठीक है ना। जैसे आप x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बच जाएगा x, यहाँ क्या बच जाएगा प्लस का 2√3, ठीक है ना। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है, फिर अगर आपको कॉमन दिख रहा है तो अच्छी बात है, अगर आपको कॉमन नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको कॉमन नहीं दिख रहा है ये पूरा ब्रैकेट आप सेम यहाँ पे उतार दीजिए, ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ पूरा ब्रैकेट उतार देंगे x प्लस का 2√3, ये हमने कहा था ना कि जो ब्रैकेट यहाँ है वही सेम ब्रैकेट यहाँ पे आना चाहिए। अगर सेम ब्रैकेट यहाँ पे आ गया उसका मतलब क्या हुआ कि तभी हमारा फैक्टर सही है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा था √3x, यहाँ बच कितना गया x, यहाँ लिखा था √3x, यहाँ कितना बच गया x, √3 कहाँ गया, √3 कॉमन ले गया, ठीक है ना, √3 कॉमन ले गया, ठीक है ना। जैसे आपको ये दिख गया, अब आपने सही कॉमन लिया कि नहीं लिया ये किससे आप चेक कर लेंगे, इस √3 का मल्टीप्लाई आप इसमें करा दीजिए, आपको 6 मिल जाएगा, ठीक है ना। √3 3 × 2 कितना जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये पूरा ब्रैकेट फिर से कॉमन x प्लस का 2√3, कितना आपका आंसर मिल जाएगा x प्लस का √3, ठीक है। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक चलिए हम लोग एक सवाल हम लोग और देखते हैं रूट वाला, देखिए ये बहुत प्यारा सवाल है। देखिए सबसे पहला देखिए जो आपका बेसिक नियम है, बेसिक नियम से कृपया करके भटकिएगा मत। बेसिक नियम क्या है आपका, अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का मल्टीप्लाई कराएंगे तो अचर पद 2 × 7 कितना मिल जाएगा, 2 × 7 आपको मिल जाएगा 14, कितना मिल जाएगा 14। और देखिए 14 के अंदर ही छुपा होता है √14, दैट मीन्स 14 को हम लोग लिख देंगे √14 × √14, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अब अगर हम इन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा 2√14, है ना। इसके लिए आपको अपरिमेय संख्याओं का जोड़ना आना चाहिए जो कि चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से सिखाया गया है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको मैथ अच्छे से करनी है चैप्टर 1 से स्टार्ट करिए, चैप्टर 1 से भी पार्ट 1 से स्टार्ट करिए, आपको पूरी मैथ अच्छी रहेगी, इस चीज़ की गारंटी है मेरी, ठीक है बेटा। लेकिन आपको बेसिक से एकदम मन से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे 7x² प्लस का √14x प्लस का √14x प्लस का 2, ठीक है ना। अगला हमारा काम क्या है, कॉमन लेना। अगर आपको डायरेक्ट कॉमन दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट मत दिखे कोई दिक्कत नहीं है, रफ कॉपी में चलेंगे हम लोग, लिख देंगे 7x², ठीक है ना। यहाँ कितना लिख देंगे √14x, 7x² को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 7 × x × 14, इसको कैसे लिख देंगे हम लोग √14 कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए √14 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, मैं केवल इसको हटाता हूँ, देखिए √14 को हम लोग लिख सकते हैं √7 × √2, ठीक है ना। √7 × √2 क्या बन जाएगा √14, ठीक है ना। ऐसे अब देखिए आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको √7 दिख गया, डेट मीन्स इस 7 को भी हम लोग लिख सकते हैं कैसे, इस 7 को हम लोग लिख सकते हैं √7 × √7,
इस 7 को हमने क्या लिख दिया, √7 इंटू √7। अब आप ध्यान से देखेंगे, आपको फिर से कुछ ना कुछ कॉमन दिख गया होगा। देखिए एक तो ये √7 कॉमन है, सबसे पहले आपका काम क्या है, √7 कॉमन लिख दीजिए। फिर और कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, अच्छा ये x और ये x कॉमन दिख रहा है, आप कह देंगे बिल्कुल कॉमन दिख गया। क्या कुछ और कॉमन दिख रहा नहीं, तो जो कॉमन हो गया उसको हटा दीजिए, ये हट गया भैया, ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया। अब 7x² में से ये और ये वैल्यू कॉमन चलेगी, वैल्यू कितनी बची, एक √7 बचा और एक x बचा, दैट मीन्स एक √7 एक √x बच गया। इसके पास क्या बचा, देखिए ध्यान से, इसके पास बेचारे पास केवल क्या बचा, √2, दैट मीन्स इसके पास कितना, हम लोग यहाँ लिख देंगे √2। ठीक है, ये आपका हो गया काम। अब जो ब्रैकेट यहाँ है वही सेम ब्रैकेट अगला बनना चाहिए, तो इसी ब्रैकेट को उठा के हम लोग क्या कर देंगे, इसी सेम ब्रैकेट उठा के यहाँ पे लिख दीजिए √7x प्लस का √2। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा था, √14x और भाई साहब यहाँ बचा कितना, √7x। गायब क्या हो गया, गायब आपका हो गया √2। कितना गायब हो गया, √2, और वो √2 कहाँ गया होगा, वो √2 आपका गया होगा कॉमन। ठीक है ना, ठीक है ना, वो √2 आपका कॉमन चला गया होगा। ठीक है, अब क्या बच गया, देखिए अब सही किया कि नहीं, इस √2 का मल्टीप्लाई √2 में करा दीजिए, आपको वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, अब हमारा काम क्या, चलिए देखिए सेम ब्रैकेट हमारा फिर से कॉमन हो जाएगा, √7x प्लस का √2। ठीक है, और यहाँ हमारा फिर से क्या बच जाएगा, √7x प्लस का √2। ठीक है ना, सेम ब्रैकेट सेम फैक्टर हमारा 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग रूट वाले फैक्टर्स को करते हैं। अगर आपको बेसिक फैक्टर आता है तो रूट वाले फैक्टर में कुछ भी कठिन नहीं है, आपका थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा आपको आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया, वहाँ पे हमने आपको कम से कम 5 से 6 सवाल अलग अलग तरीके से बता रखे, सारे सवाल एकदम डिटेल में। ठीक है ना, बहुत पुरानी वीडियो, उसको भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, तो उस वीडियो को आप जरूर जाकर इसको चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ और सवाल जो ना रूट वाले होंगे ना सिंपल होंगे, यानी इसमें अंकों का इस्तेमाल कम होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये A B C का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ठीक है ना, बच्चा आमतौर पर करता है गलत, बट आपको गलत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये सवाल देखिए क्या लिखा, 3a + b का होल स्क्वायर माइनस 5a + b + 2। ठीक है ना, अब इसको आप a + b लेके हल भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इसका सबसे आसान तरीका आपके लिए क्या होगा, देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ मान लें कि माना a + b = x, यानी a + b की वैल्यू कितनी है, x। अब चलिए x की बात हमने यहाँ पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 3x² माइनस के यहाँ पुट कर देंगे तो 5x प्लस का 2। ठीक है ना, अब इसके फैक्टर तो आप कर ही लेंगे। ठीक है ना, इसके फैक्टर आप कर लेंगे, चलिए हम इसके फैक्टर करते हैं डायरेक्ट, कितना देखिए हो जाएगा 3x² माइनस का 6x प्लस का x। ठीक है ना, प्लस का 2। अब आप जैसे आपने इतना गलती किया, आप ध्यान से सुनिए, इससे आपने जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू ये तो मिल जाएगी, एकदम मिल जाएगी। देखिए जब इन दोनों में जब हम लोग कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा माइनस। क्या माइनस यहाँ से बनने वाला है, क्या माइनस यहाँ से बनने वाला है, कहेंगे बिल्कुल नहीं, यहाँ से माइनस तो बन ही नहीं सकता। जब यहाँ से माइनस बनेगा नहीं, डेट मीन्स क्या है, इसका आंसर 6 और 1 ना होके 3 और 2 लेंगे। ठीक है ना, आपको यहीं पे समझ जाना है, जैसे आप गलती करेंगे आपको दिख जाएगा कि ये गलती हो गई हमसे। ठीक है ना, अब देखिए -5 है, उसको हम लोग क्या लिख दें, माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 2। ठीक है ना, अब हमसे कोई गलती होने वाली नहीं है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, आप कहेंगे हमको तो कॉमन दिख गया 3x, कितना आंसर बच रहा है यहाँ पे x - 1, इन दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है, माइनस का 2x - 1। ठीक है ना, हो गया। अच्छा, इसको हम लोग कॉमन सेंस से, ऐसे सवालों को भी हम लोग कॉमन सेंस से कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आपको नहीं दिख रहा कॉमन क्या है, कोई दिक्कत नहीं, ये ब्रैकेट सेम अगला आना चाहिए ना, आप कहेंगे सेम ब्रैकेट आना चाहिए, आप सेम ब्रैकेट यहाँ पे लिख दो x - 1। जैसे आप सेम ब्रैकेट यहाँ पे लिख दोगे, अच्छा यहाँ पे क्या था, माइनस का 2x बचा कितना, प्लस का x, तो गायब क्या हो गया, माइनस का 2 कहाँ चला गया, कॉमन ले गया उसको, तो ये कॉमन आप यहाँ पे छोड़ दो। ठीक है ना, ये कितना बच जाएगा यहाँ पे, आपका बच जाएगा x - 1 3x - 2, ये आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है ना, लेकिन सवाल उसने x में तो दिया नहीं था, अब हम लोग क्या कर देंगे, जो हमने माना था वापस हम लोग उसको पुट कर देंगे, यानी x बराबर a + b रखने पर, इससे हम लोग इसको पुट कर देंगे। देखिए कितना आ जाएगा आपका मान, x का मान यहाँ रखिए तो आपकी वैल्यू हो जाएगी a + b - 1, यहाँ रखेंगे देखिए 3x है तो हो जाएगा 3a प्लस का 3b माइनस का 2। ठीक है ना, x है ना, तो x में a में भी 3 का गुणा हो जाएगा और b में भी 3 का गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर आ गया और यही आपका क्या हो जाएगा। ठीक है ना, देखा आपने कितना आसान सवाल है, ये हम बता ही चुके हैं। देखिए अगला, देखिए क्या करना है इसमें देखिए अगले, अब इसमें आपको कुछ भी गुणा नहीं करना, आपको कुछ भी स्प्लिट नहीं करना है। ठीक है ना, आपको सिंपल से करना क्या है, इस इधर से माइनस को अंदर लेके चलेंगे, इधर से x को अंदर लाएंगे। जब x को अंदर लाएंगे तो हो जाएगा ax, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का ax। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, माइनस बड़ा माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1/a, और जब x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x/a, कितना हो जाएगा, x/a। ठीक है ना, माइनस का 1। ठीक है ना, अब देखिए इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। कितना कॉमन दिख रहा है, x, तो हम लोग x कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये, x माइनस का a। अच्छा, सेम ब्रैकेट हमारा यहाँ आना चाहिए, सेम ब्रैकेट आना चाहिए, तो सेम ब्रैकेट आप लिख दीजिए x - a।
ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे था x अपॉन ए, यहाँ पे कितना था x अपॉन ए, भैया 1 अपॉन ए गायब हो गया, x अपॉन ए था केवल x बचा है, यानी 1 अपॉन ए जो वैल्यू थी वो गायब हो चुकी है। 1 अपॉन ए कहाँ गई होगी, आप कहेंगे 1 अपॉन ए कॉमन ले गया, अच्छा प्लस का 1 अपॉन ए माइनस का, आप कहेंगे प्लस का, तो प्लस का 1 अपॉन ए कहाँ से लेगा कॉमन, सही ये कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, देखिए 1 अपॉन ए का जब मल्टीप्लाई आप इसमें करा देंगे तो ए से ए कट जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी -1, यानी आप एकदम सही कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन सेंस वाला तरीका बहुत अच्छा रहता है। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या मिल जाएगा हमको, x माइनस ए और कितना हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन ए, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको गुणनखंड करना भी आ गया होगा। अगर आपको गुणनखंड करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, मिनिमम 50 बच्चे अगर कहते हैं तो हम आपके सवालों को लाइव क्लासेस में हम अपने शामिल करेंगे, और 50 बच्चों की लेकिन डिमांड होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में कम से कम 50 बच्चे हमको ऐसे चाहिए जो ये कहें कि भैया हमको लाइव क्लासेस चाहिए। ठीक है ना, तो ये पार्ट को हम लोग, इस पार्ट को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको जरा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी पूरे चैप्टर्स के पार्ट्स आने ही वाले हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में और देखते हैं एक नया टॉपिक।